ये जो दृढ़ निश्चय की चेतना है, इसका क्या अर्थ है? तो हमारे मन में कितनी आवाज चलती है, रोज रोज निर्णय करते हैं, रोज रोज बिखर जाते हैं, और धीरे धीरे हम भली भांति जान जाते हैं कि हमारे निर्णय का कोई भी मूल्य नहीं है। जिस दिन हमें यह अनुभव हो जाता है कि हमारे निर्णय का कोई भी मूल्य नहीं है, हमारे संकल्प की कोई क्षमता नहीं है, उसी दिन समझना आपकी मृत्यु हो गई। शरीर कुछ दिन चलेगा, वो अलग बात है, आप मर गए, आत्मिक रूप से आप मर गए। लाशें जी सकती हैं, जीती हैं, मुर्दे चलते हैं, चल सकते हैं, लेकिन जिस दिन पता आपको चल गया कि आपके पास कोई संकल्प नहीं, उसी दिन आप मर गए। तो हम अपने को धोखा देते रहते हैं, ये भी पता नहीं चलने देते, रोज रोज नए संकल्प करते रहते, और क्षुद्रतम संकल्प भी कभी पूरे होते नहीं दिखाई पड़ते। बहुत क्षुद्र संकल्प करिए और आपके छिद्रों वाली बाल्टी उसको बहा के रख देगी। हमारी चेतना ऐसी है, बहुत छिद्रों वाली। जितने ज्यादा छिद्र होंगे उतना ही संकल्प मुश्किल हो जाएगा। दृढ़ संकल्प का अर्थ है जिस बाल्टी में कोई छिद्र नहीं। उसका अर्थ हुआ कि जो चेतना अपने संकल्प से अपने को भर लेती है तो बिखर नहीं पाती, बिखराव नहीं होता। क्या करें कि ऐसा हो जाए? ये तो हम जानते हैं कि छिद्रों वाली हमारी चेतना है। क्या करें? क्या करें कि ये छिद्र बंद हो जाएं, इनसे हमारा छुटकारा हो जाए? पहली बात, कभी भी बड़े संकल्प मत करें। बचपन से ही हमारा आदमी को बड़े संकल्प करवाने की शिक्षा देते हैं, उससे असफलता हाथ लगती। बहुत छोटे संकल्प करें। असली सवाल संकल्प का बड़ा होना और छोटा होना नहीं, असली सवाल संकल्प का सफल होना है। बहुत छोटे संकल्प करें, लेकिन संकल्पों को सफलता तक पहुंचाएं। बड़े संकल्प मत करें, क्योंकि अगर असफलता मिलती है तो धीरे धीरे भीतर हीनता गहरी होती चली जाती। हर असफलता एक छिद्र बन जाती, हर असफलता एक छिद्र बन जाती, हर सफलता छिद्रों का रुकना बन जाती। बहुत छोटे संकल्प करें, बड़े संकल्प का कोई सवाल नहीं है। तिब्बत में जब कोई साधु प्रवेश करता है किसी आश्रम में, तो बड़े छोटे संकल्पों की शिक्षा देते हैं। बहुत छोटा संकल्प, साधु को कह देते हैं बाहर दरवाजे पर बैठ जाओ, आंख बंद रखना, और जब तक गुरु आके ना कहे तब तक आंख मत खोलना। ये कोई बड़ा संकल्प नहीं है। कौन सा बड़ा संकल्प? आप कहेंगे आंख बंद रख लेंगे, लेकिन बंद रख के जब बैठेंगे 2-4 घंटे तब पता चलेगा। कई बार बीच में धोखा देने का मन आएगा, कई बार जरा सी आंख खोल के देख लेने का मन होगा कि अभी तक गुरु आया कि नहीं आया, कौन गुजर रहा है। नहीं तो कम से कम घड़ी पर हाथ डालने का जरा सा कि कितना बज गया, कितनी देर हो गई। और मन इतना बेईमान है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप कर गुजरेंगे। बहुत छोटा सा संकल्प है, लेकिन बैठा हुआ है व्यक्ति, आंख बंद किए हुए बैठा है, 6 घंटे बीत गए हैं, वो आंख बंद किए हुए बैठा है। कोई बड़ा काम नहीं करवाया गया है, लेकिन 6 घंटे भी अगर उसने ईमानदारी से, ऑथेंटिकली, प्रामाणिक रूप से आंख बंद रखी है, तो 6 घंटे के बाद उस आदमी की बाल्टी के कई छेद बंद हो गए होंगे। ये छोटा सा प्रयोग, छोटे छोटे संकल्पों की साधना से गुजरना जरूरी है। बड़े संकल्प मत करें, जो पूरे ना हो सके उनको छुए ही मत, जो पूरे हो सके उनको ही छुए। ध्यान रहे, जो भी संकल्प लें वो पूरे हो सके तो ही लें, अन्यथा मत लें। ना लेना बेहतर है। एक दफा उनका टूटना खतरनाक, छेद छूट जाते हैं, और हर बच्चे की जिंदगी में जो इतने छेद बन जाते हैं उसके लिए हम जिम्मेवार हैं। शिक्षक, माँ बाप, समाज सब जिम्मेवार है। न मालूम क्या क्या उनको करवाने की कोशिश करते हैं जो वो नहीं कर पाएंगे। उनका संकल्प टूट जाएगा, छेद छेद आत्मा हो जाएगी, फिर दृढ़ संकल्प होना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात,
दृढ़ संकल्प बनाने की दिशा में बढ़ें, छोटे छोटे संकल्प करें, उन्हें पूर्ण करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप भी कुछ कर सकते हैं। और कोई जरूरत नहीं कि बहुत बड़े बड़े काम में लगे, बहुत छोटे से काम में कि 1 मिनट तक मैं ये उंगली को ऊपर ही रखूंगा, नीचे नहीं गिराऊंगा। अब इसमें कोई कठिनाई नहीं, लेकिन आप पाएंगे 1 मिनट में 25 दफा मन होगा कि क्या कर रहे हो, नीचे कर लो। क्या फायदा कोई देख ना ले कि ऊंची उंगली क्यों रखे हुए, कोई ये ना समझ जाए कि पागल हो गए हो। सवाल, ये सब छोटी बातें हैं, लेकिन इनका मूल्य है। मूल्य इनका संकल्प के लिहाज से, और कोई मूल्य नहीं है, और कोई मूल्य नहीं। एक संकल्प जीवन में तुम्हारा पूरा हुआ, तुम्हारी आत्म ऊर्जा जगी, तुम्हें लगा मैं भी कुछ पूरा कर सकता हूं। गलत ही सही, पूरा तो कर सकता हूं,